गांव सरगोधा के करीब, जहां सब्ज खेत लहलहाते थे और मिट्टी की खुशबू हवा में घुलती रहती थी, एक सादा सा घर था। मिट्टी के बने हुए दीवारों वाला, फूस की छत वाला घर। अली, गांव का जवान किसान, दिन भर खेतों में जूता रहता। उसकी कमर पर पसीना चमकता, बाजुओं की रगें उभर आती जब वो हिल चलाता या गंदुम के बुए को देखता। उसकी आंखों में जमीन से मोहब्बत थी और दिल में एक नई शादीशुदा बीवी के लिए तड़प। रबिया, उसकी बीवी, घर की देवी बनी हुई थी। शादी को सिर्फ 3 माह हुए थे। वो शर्मीली, आंखें झुकाए रखने वाली, मगर जब अली घर आता तो उसकी आंखें चोरी छुपे उसे देख लेते। रातों को जब दोनों एक ही चारपाई पर लेटते तो बस हाथों का हल्का सा टकराव होता, सांसों की गर्मी महसूस होती, मगर पूरी कुर्बत नहीं हो पाई थी। अली सब्र करता, रबिया शर्म से गुलाबी हो जाती। दोनों के दरमियान एक खामोश तरफ बह रही थी। गर्मियों का मौसम था। दिन इतना गर्म कि खेतों की मिट्टी से भाप उठती थी। शाम ढलते ही आसमान पर सितारे जगमगाने लगते। एक ऐसी ही रात थी जब अचानक बिजली चढ़ी गई। गांव अंधेरे में डूब गया। घर के अंदर गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। रबिया, पानी का घड़ा खाली है, खेत वाले कुएं से पानी भर लाऊं? अली ने आहिस्ता से पूछा। रबिया ने सर हिलाया। मैं भी चलती हूँ, घर में अकेली बैठना अच्छा नहीं लग रहा। दोनों ने लालटेन जलाई, मगर हवा में उसकी लो भी जल्द बुझ गई। चांदनी ही काफी थी। तंग गीली मिट्टी की पगडंडी पर चलते हुए उनके पांव फिसल रहे थे। दूर कहीं भैंसों के बिछड़ों की आवाजें आ रही थीं। खेतों से ताज़ा गंदुम और मिट्टी की महक उठ रही थी। ठंडी हवा उनके जिस्मों को छू रही थी। अली आगे चल रहा था। उसकी कमीज पसीने से चिपक गई थी, जिससे उसकी चौड़ी पीठ और बाजुओं का खाला नजर आ रहा था। रबिया पीछे थी। उसकी दुपट्टा हल्का सा सरकोने लगा था। चांद की रोशनी में उसका गोरा गुलाब जैसा चेहरा, गर्दन की लकीर और औरतों वाला नर्म जिस्म चमक रहा था। अली ने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांस रुक गई। रबिया ने भी नजरें झुका ली, मगर दिल की धड़कन तेज हो गई। कुएं पर पहुंचकर अली ने रस्सी थामी। रबिया ने घड़ा पकड़ा। पानी भरते वक्त कुछ कतरे उसके हाथों पर गिरे। ठंडक ने उसे सहला दिया। हवा में एक अजीब सी मस्ती थी। जब दोनों वापस लौटे तो रास्ते में एक बड़ा सा गंदुम का ढेर आया। फसल की कटाई हो चुकी थी और कुछ ढेर अब भी खेत के किनारे पड़े थे। थोड़ा आराम कर लें, अली ने आवाज में हल्का लर्जा लेकर कहा। रबिया ने खामोशी से सर हिला दिया। दोनों गंदुम के ढेर के पीछे बैठ गए। चांद की चांदनी उन पर पड़ रही थी। आसमान पर सितारे जैसे उनकी कहानी देख रहे थे। ठंडी हवा उनके जिस्मों से गुजर रही थी। अली ने आहिस्ता से रबिया का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसके हाथ गर्म थे, रबिया के हाथ नरम और ठंडे। रबिया, तुम्हें मुझसे डर लगता है? उसने धीमी आवाज में पूछा। रबिया ने शर्म से सर झुका लिया। नहीं, बस दिल धड़कता है। अली ने उसके हाथ को अपने सीने पर रखा। उसकी धड़कन रबिया को महसूस हुई। आहिस्ता आहिस्ता वो करीब हुए। अली ने उसके दुपट्टे का किनारा बहुत नर्म हाथ से हटाया। उसकी गर्दन पर चांदनी पड़ी तो वो चमक उठी। उसने झुककर वहां अपने गर्म होठों का हल्का सा एहसास दिया। रबिया के जिस्म में एक लहर सी दौड़ गई। उसके नर्म बाजुओं ने अली को थाम लिया। उनकी सांसों की गर्मी एक दूसरे से मिलने लगी। अली का हाथ उसकी कमर पर फिरा, उसकी नर्म कमर को अपने करीब खींचा। रबिया की आंखें बंद थीं, मगर उसके जिस्म ने खुद ब खुद अली के सीने से लिपटना शुरू कर दिया। गंदुम की खुशबू, मिट्टी की महक और उन दोनों के जिस्मों से निकलती पसीने की मिटैली महक मिलकर एक नशा सा पैदा कर रही थी। अली ने बहुत आहिस्ता से उसे अपने सीने पर लिटा दिया। गंदुम के नर्म ढेर ने उन्हें जैसे गले लगा लिया। उसने रबिया की कमीज के बटन खोले,
एक एक करके। उसकी चांद जैसे नर्म बदन पर चांदनी पड़ी। उसके सीने की मिठास जो अब तक छुपी रहती थी, अब खुलकर सामने थी। अली ने उसे देखा तो उसकी आंखों में भूख और मोहब्बत दोनों थे। उसने झुककर उसकी गर्म नर्म लहराते हुए बदन की लहरों को चूमा। रबिया के मुंह से एक हल्का सा सिसकारी निकल गई। उसके नर्म रानों में लरज उठा। वो दोनों एक दूसरे में घुलने लगे। अली का मजबूत जिस्म रबिया के नर्म फूल जैसे जिस्म पर ढल गया। उनके जिस्मों की लहरें बारिश की तरह एक दूसरे से टकरा रही थीं। रबिया ने शर्माते हुए अपने नर्म रान अली के कमर के गिर्द लपेट लिए। उसकी उंगलियां अली की पीठ पर गड़ गईं। वो गहरी चांदनी वाली रात में एक दूसरे की गहराइयों में उतरते चले गए। उसकी छाती की मिठास, उसके नर्म जिस्म की लहरें और वो छुपा हुआ फूल जैसा मकाम जहां अली आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हुआ, सब कुछ एक ख्वाब जैसा लग रहा था। रबिया की आंखें नम थीं, मगर लज्जत से भरी हुईं। उसके जिस्म में लहरें उठ रही थीं, एक के बाद एक, जैसे खेतों में हवा चलने पर दंदुम की बालियां लहराती हैं। अली की सांसों का ताल उसके जिस्म के अंदर तक गूंज रहा था। वो देर तक मिलते रहे, कभी नर्म, कभी तेज, मगर हर लम्हा मोहब्बत से भरा। रबिया के जिस्म की हर लर्जिश, हर सिसकारी अली के दिल को भर रही थी। आखिरकार जब दोनों एक साथ पिघले तो एक गहरी मीठी लहर ने उन्हें भर दिया। उनके जिस्म एक दूसरे से चिपके हुए थे, पसीने से तर, मगर सुकून से भरे। रात गहरी हो चुकी थी, सितारे अब भी जगमगा रहे थे। ठंडी हवा उनके गर्म जिस्मों को ठंडा कर रही थी। अली ने रबिया को अपने सीने से लगाकर बहुत देर तक देखा। रबिया ने शर्म से मुस्कुराते हुए आंखें झुका लीं। सुबह सवेरे जब पहली कर्न निकल आई, दोनों शर्माते हुए घर की तरफ लौटे। रबिया का दुपट्टा अब भी कुछ बेतरतीब था। अली का बाजू उसकी कमर के करीब था। घर पहुंचकर रबिया ने चाय बनाई। दोनों की आंखों में अब एक नई हरारत थी, एक नई कुर्बत थी। खेतों की वो रात उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल गई थी। अब जब भी अली खेतों से वापस आता, रबिया की आंखें शर्म और दावत दोनों से भरी होतीं। और रात को जब अंधेरा होता तो मिट्टी के घर में दो जिस्म एक दूसरे में फिर से मिलने के लिए बेताब हो जाते।